पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपी G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को बधाई दी। अगले साल ब्राजील में होगा G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के सभी नेताओं का धन्यवाद किया। पीएम ने कहा, इन 2 दिनों में आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। G20 के वर्चुअल सेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रखा। कहा, नवंबर में होना चाहिए सत्र। वन फ्यूचर पर आधारित सेशन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना G20। शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भेंट किया पौधा। पीएम ने आभार जताया। बैठक से पहले राजघाट पहुंचे विदेशी मेहमान। महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने खादी का स्टॉल पहनाकर किया मेहमानों का स्वागत। फूलों से सजाई गई महात्मा गांधी की समाधि। राजघाट पर बैकड्रॉप में लगी साबरमती आश्रम की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेहमानों को साबरमती आश्रम को लेकर जानकारी दी। दिल्ली से रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सुबह सुबह राजघाट पर बापू को नमन के बाद वियतनाम रवाना। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। विधि विधान से पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक के साथ मौजूद रही उनकी पत्नी अक्षता सुनक। दंपत्ति ने आरती की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रीति रिवाज के साथ किए भगवान स्वामी नारायण के दर्शन। मंदिर में किया दंडवत प्रणाम। ऋषि सुनक ने संतों का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें सामने आई। हल्की बारिश के बीच अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक। सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट पर प्रशासन। G20 समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया एकता का संदेश। कहा, भारत ने बखूबी निभाई G20 की अध्यक्षता। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले इमैनुअल मैक्रों। कहा, युद्ध के आर्थिक परिणामों से निपट रही है। रूस अभी भी यूक्रेन पर अपनी आक्रामकता जारी रखे हुए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हम वैश्विक शासन विधि में गहन सुधार का समर्थन करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में बोले इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस UNSC, वर्ल्ड बैंक, IMF में सुधारों के पक्ष में। G20 समिट को ऐतिहासिक बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। कहा, मोदी का विजन एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। G20 शिखर सम्मेलन में भारत को हासिल हुई बड़ी कामयाबी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। सभी देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र पर जताई सहमति। भारत ने सभी देशों के साथ मिलकर तैयार किया है दिल्ली घोषणा पत्र का एजेंडा। वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए शामिल किए गए 10 पॉइंट। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर जोर। दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने की बात। सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौते का जिक्र। घोषणा पत्र में 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, तकनीक परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर जोर। इंटरनेशनल टैक्सेशन और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर भी जिक्र। घोषणा पत्र में लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के साथ साथ आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और अधिक समावेशी विश्व के निर्माण की बात की। पुणे पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुणे में अजित पवार का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग डिप्टी सीएम पर फूल बरसाए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी पहुंचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों की रैली में शामिल हुए। सीकर पहुंचे बीजेपी सांसद स्वामी सुभेदानंद सरस्वती। लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ओबीसी में शामिल करने पर किन्नर समाज में जश्न। सीएम हेमंत सोरेन को आशीर्वाद दिया। खरगोन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय यात्रा में शामिल हुए। फूल बरसाकर लोगों ने किया कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत। बच्चों से बातचीत करते नजर आए बीजेपी नेता। एमपी के मुरैना में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोलकाता के कमांड अस्पताल पहुंचे राज्यपाल आनंद बोस। करवा रूटीन चेकअप। मुंबई के केसीएलआर ब्रिज पर ऑटो रिक्शा और स्विफ्ट कार के बीच टक्कर। 3 लोग जख्मी। केरल के कुन्नूर में चैंपियंस बोट लीग का आयोजन। सीएम पिनाराई विजयन ने शुभारंभ किया। कुन्नूर की बोट चैंपियनशिप में बड़ी संख्या में जुटे लोग। अंचरा कांडी नदी में आयोजन हुआ।
जम्मू में मनाया गया विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग की ओर से आयोजन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। 700 बेड्स वाले नए अस्पताल भवन की आधारशिला रखी। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को सीएम बघेल की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसफर की धनराशि। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को राज्यपाल आर.एन. रवि ने सम्मानित किया। सभा को संबोधित किया। कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पहुंचे राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस। दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। बरेली में उर्स को लेकर तैयारियां तेज। जिला प्रशासन ने कमर कसी। कुन्नूर में छात्राओं को सीएम विजयन की सौगात। स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया।